नमस्कार दोस्तों। हिंदी शिक्षण विधियों के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, जो आपकी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। एक बार समय निकालकर आप ये 35 प्रश्न जरूर देख लें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और मित्रों, इसी के साथ चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पर्यावरण हो, सभी की शिक्षण विधियां कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मित्रों। और वहां पर आप स्टोर ऑप्शन में जाकर सभी शिक्षण विधियों के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक बार मित्रों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है जिनसे अभिव्यक्ति होती है वो कौशल कौन से हैं? सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना या पढ़ना लिखना। बात हो रही है जिनसे अभिव्यक्ति हो, किसी बालक की अभिव्यक्ति हो, वो कौशल कौन से हैं? बोलना और लिखना। बोलने से अभिव्यक्ति हो रही है, लिखने से भी अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है। भाषा कौशल के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। बात किसकी कर रहे हैं? भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? ये तीनों की तीनों ही विधियां हैं। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना सुनना लिखना पढ़ना। 3 नंबर ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं होता? देखिए, पहला ये जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि को स्वयं ने किस परिसीमा तक ग्रहण किया है, यह होता है दोस्तों। बालकों की समस्याओं, विफलताओं आदि का निर्धारण का दोषों को जानना यह भी होता है। बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायता देना यह भी होता है। कुशल खिलाड़ी बनना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है दोस्तों। रचना शिक्षण की उत्तम विधि होती है। चित्र रचना प्रणाली, शब्द प्रधान विधि, भाषा यंत्र विधि या उपरोक्त सभी। रचना शिक्षण की उपयुक्त विधि, उत्तम विधि कौन सी होती है? चित्र रचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रचना शिक्षण में श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए। श्यामपट्ट पर हाँ नहीं दोनों या कोई नहीं। बात क्या कर रहे हैं कि रचना शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय श्यामपट्ट पर कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। कौन सा? देखिए, वह संवृत्तियों के अनुरूप कार्य व्यवहार करेगा, वह साहित्यिक पत्रिकाएं तथा साहित्यकारों के चित्र एकत्रित कर सकेगा, वह विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा, वह कक्षा तथा विद्यालय पत्रिकाओं में योगदान दे सकेगा। यहाँ पे बात हो रही है मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। 1 नंबर वाला ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। शारीरिक शक्तियों का विकास करना नहीं है दोस्तों, मानसिक शक्तियों का विकास करना है, आदर्श चरित्र का निर्माण करना है, हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ग्राह्यत्मक कौशलों में शामिल है जिनसे हमें ग्रहण हो वो कौशल कौन से हैं? सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। तो सुनना और पढ़ना, इनसे हमें कुछ ना कुछ ग्रहण हो रहा है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? कौन सी विधि है जिसको श्रेष्ठ माना जाता है? जिसमें अध्यापक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय हो, जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हो, दोनों सक्रिय हो, दोनों निष्क्रिय हो। सही रहेगा वह विधि जिसके अंदर अध्यापक और
छात्र दोनों के दोनों क्या हो, सक्रिय हो। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? श्यामपट्ट, रेखा चित्र, मुख चित्र या रेडियो? दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है दोस्तों? रेडियो। रेडियो दृश्य नहीं, सर्वे सामग्री होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से माध्यमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। माध्यमिक स्तर का उद्देश्य क्या नहीं है? देखिए, छात्रों को इस प्रार्थना एवं नीति संबंधी कविताओं एवं दोहों को कंठस्थ कराना, ये नहीं है दोस्तों। माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं हम। बाकी देखिए, छात्रों को हिंदी कविताओं को उचित गति, यति, ले एवं भावानुसार पढ़ने में सुयोग्य बनाना, यह होती है। छात्रों को हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने के सुयोग्य बनाना, यह भी होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे आपका। और चौथा ऑप्शन है आपका, हिंदी साहित्य का ज्ञान कराकर छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विविध कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है, कौन सा? ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार या उपरोक्त सभी? ये सभी के सभी विविध कक्ष के में बच्चों के भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है दोस्तों, तीनों के तीनों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विविध कक्षों में छात्रों में वर्तनीय अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय है? उपचारात्मक, निरोधात्मक, 1 व 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात किसकी कर रहे हैं? कक्षों में छात्रों में वर्तनीय अशुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। बात किसकी कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है, कौन सा नहीं है? शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, अधिगम अनुभवों का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण करना। ये तीनों तो है, लेकिन अनुशासित बनाना मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, सही बात है ये। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यह भी सही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, कभी नहीं होता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। CCE का पूरा नाम है सतत समग्र शिक्षा, समग्र सतत शिक्षा, समग्र सतत मूल्यांकन या सतत समग्र मूल्यांकन। CCE का पूरा नाम होता है सतत समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे? अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं या उपरोक्त सभी? बात किसकी कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है, तो आप उनका हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे? अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिता, तीनों काम करेंगे, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है? कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती, अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती होती है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुपात पर या इन सभी पर। बात किसकी कर रहे हैं कि हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण किस पर निर्भर करते हैं? तीनों पर निर्भर करते हैं, इन सभी पर निर्भर करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? देखिए, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में, भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। पाठ्य पुस्तकों की ये तीनों विशेषताएं भाषा शिक्षण में होती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पत्र में निम्न में निर्देशित रचना के विविध रूप है। पत्र, संक्षेपण, पल्लवन या उपरोक्त सभी? पत्र, संक्षेपण और पल्लवन निर्देशित रचना के रूप है दोस्तों, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बालक सर्वप्रथम सीखता है बोलना, पढ़ना, लिखना या कोई नहीं? बालक सर्वप्रथम क्या सीखता है इनमें से? बोलना सीखता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है? अलग अलग बोलियां, भाषा व बोलियों में अंतर, भाषा व बोलियों में सामंजस्य का अभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौतियां हैं दोस्तों? अलग अलग बोलियां। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, वह वक्ता के कथन में नीत व्यंग्य, विनोद आदि को समझ सकेगा, वह श्रुत सामग्री के विषय को जान सकेगा, वह स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा, वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा। मित्रों, श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है कि वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सतत समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी की गतिविधि को देखा जाता है। शैक्षिक गतिविधि, सहगामी गतिविधि, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया या उपरोक्त सभी? बात किसकी कर रहे हैं हम कि सतत और समग्र जो मूल्यांकन होता है उसमें विद्यार्थी की कौन सी गतिविधि को देखा जाता है? शैक्षिक, सहगामी, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया, तीनों को देखा जाता है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से ग्रेडिंग प्रणाली है CCE, CTE, POA, NCF। ग्रेडिंग प्रणाली कौन सी है? CCE। CCE क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। NCF का पूरा नाम है नेशनल क्यूरी फ्रेम, नेशनल कॉमन फ्रेम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फंडामेंटल। बात किसकी कर रहे हैं? NCF की। NCF का पूरा नाम होता है मित्रों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पे ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एफ है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से श्रवण कौशल की विषय वस्तु नहीं है। प्रवचन, सहस्त्र वाचन, कहानी लेखन या भाषण? बात किसकी कर रहे हैं? श्रवण कौशल की विषय वस्तु कहानी लेखन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों आप? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। भाषा शिक्षण की समस्या, समावेशी कक्षा की बात हो रही है, तो उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ये जो समावेशी कक्षा है उसकी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 33 की ओर। एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है। इससे लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती है, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती है। 1 व 2 दोनों कोई लाभ नहीं है। एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन कराना आवश्यक है। इससे
लिखित भाषा संबंधी और मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती है। एक व दो दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी गद्यांश को संक्षेप में लिखकर भी उसका मुख्य भाव या विचार बना रहे क्या कहलाता है? पत्र, संक्षेपण, निबंध या कहानी। क्या कहलाता है मित्रों? संक्षेपण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बताइए कैसे लगे आज के प्रश्न। निम्न में से श्रवण कौशल सिखाने के लिए कौन सी शैक्षिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? स्वरों व व्यंजनों का उच्चारण, अध्यापक द्वारा सस्वर वाचन, कक्षा में कठोर नियंत्रण, वाद विवाद प्रतियोगिताएं। बात किसकी कर रहे हैं कि श्रवण कौशल सिखाने के लिए कौन सी शैक्षिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? कक्षा में कठोर नियंत्रण, ये क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। कुल मिलाकर हिंदी शिक्षण विधियों के 35 क्वेश्चन देखे जो 2011 से लेकर 2021 के मध्य विभिन्न भर्तियों में आए हुए थे। कैसे लगे अब कमेंट करके बता दें मित्रों। कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।